हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है विशाल मैथ हब यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी हम लोग वास्तविक संख्या का 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में जनरली देखने को मिलता है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गया सोल्यूशन आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है ना? आई होप मैं जो सोल्यूशन दूंगा, जो आंसर दूंगा, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे। तो देखिए आप लोग को इसमें से बताना है कि किसका क्या आंसर होगा, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए मैं बताने का कोशिश करता हूँ। तो मैं विशाल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। देखिए दोस्त, बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, मौसा निकालना है यानी कि HCF, जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को बतलाना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में एक टर्म आया है, एक पद आया है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर उसका डिफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए मैं बतलाने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिए कि मैं जो बतला रहा हूँ आप लोग जो जानते हैं कि एक ही बात है कि अलग अलग जानते हैं। तो देखिए दोस्त, अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर इंग्लिश में, और इसी का एक दूसरा नाम होता है ऋण संख्या। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो इतना क्लियर। तो देखिए अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर एक ही होता है, इसी को दूसरे भाषा में ऋण संख्या भी बोला जाता है। हिंदी में 2 अलग अलग नाम है, परंतु इंग्लिश इसका सेम होता है, प्राइम नंबर। और इसे एक प्राइम वीडियो भी आता है, एक एप्लीकेशन है ना प्राइम वीडियो, जिस पर मूवी भी देता है, क्रिकेट वगैरह देता है। तो हम लोग को प्राइम नंबर समझना है, प्राइम वीडियो नहीं समझना है। तो देखिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वह होता है जो अपने आप से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर। मतलब जो नंबर, कोई भी नंबर डिवाइड हो अपने आप से और 1 से, और इसी को दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड अब यहाँ पे आ गया तो आप लोग को गुणनखंड भी समझाना पड़ेगा। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड हम लोग उस पद को कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं जो संख्या जितनी संख्या से विभाजित होती है ना, वही उसका गुणनखंड होता है। मान लीजिए 2 है, तो 2 किस किस संख्या से कटेगा? 2 2 से कटता है और 1 से कटता है। तो 2 2 गो संख्या से विभाजित हुआ ना, एक 1 से और 2 से, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2। और मान लीजिए कि 4 का पूछा जाए कितना गुणनखंड है, तो 4 बताइए किस किस संख्या से विभाजित होता है, मतलब किस किस संख्या से 4 में भाग लगता है? तो 4 में 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है और 4 से भाग लगता है। तो मतलब 3 अलग अलग संख्याओं से विभाजित हुआ ना 4। तो इस पूछा जाए कि 4 का गुणनखंड कितना है, तो 3 है। और कौन कौन है? तो 1 है, 2 है, 4 है। तो देखिए दोस्त, अभाज्य संख्या पर हम लोग बात कर रहे थे। तो अभाज्य संख्या किस संख्या को कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से विभाजित हो। मतलब ये नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो देखिए बोला है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए कि देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, इसीलिए 2 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। 3 है क्योंकि 3 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 भी अभाज्य संख्या है। और 5 भी अभाज्य संख्या। देखिए क्यों? 5 से कटता है, मतलब 5 से विभाजित होता है, डिवाइड होता है और 1 से कटता है। तो मान लीजिए 2 या 2 से अधिक पूछा ना अभाज्य संख्या है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 हो गया, 1 5 हो गया। तो आप लोग देखेंगे तो 2 3 5 जो है, तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है और तीनों किसी से नहीं कटता है। तीनों जो संख्या है 1 से कटता है। तो तीनों जो जब 1 से कटेगा तो उसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे एक शब्द आया है मौसा। मौसा हम लोग किसे बोलते हैं? मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब महत्तम समावर्तक क्या होता है? तो महत्तम समावर्तक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं HCF। ठीक है ना, HCF। और HCF का कोई पूछेगा कि पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग HCF को बोलते हैं। H से होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन और F से क्या होता है? फैक्टर।
मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो हम यहाँ पर बोले कि 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, तो तीनों का तीनों किस संख्या से कट रहा है, एक संख्या से कट रहा था, 1 से, इसीलिए इसका मौसा कितना हो गया, 1। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन पे मैं इतना ज़्यादा जोड़ दिया आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग हर एक बात सुन भी लेंगे ना, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आप बात सुन के भी नोट्स बना सकते हैं कि HCF क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं इसी जोश के साथ, इसी नए जोश और जुनून के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए, और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो हम लोग को बतलाना है कि 2 परिमेय संख्या के बीच हम लोग कितना परिमेय संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यही पूछा गया है। यह जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, और फिर से यही पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का यह फेवरेट क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। और वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी कराए, तो ये भी एक क्वेश्चन कितनी बार आ गया है बिहार बोर्ड में क्लास 10 के एग्जाम में। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ गए, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझने की बारी है। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए मेरे बातों को, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखिए, 2 परिमेय संख्या, मान लीजिए कि हम 2 परिमेय संख्या कंसीडर करते हैं। पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3, मतलब पहली परिमेय संख्या 2 मान लिए, दूसरी परिमेय संख्या 3 मान लिए। तो इसके बीच जो परिमेय संख्या निकालने बैठेंगे तो बहुत सारा हो सकता है। देखिए, 2 के बाद हो सकता है 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.01 हो सकता है, 2.02 हो सकता है, 2.03 हो सकता है। इस तरह करते करते हम लोग अनंत परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली है दिल वालों की, ये दिल मांगे मोर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, और इस क्वेश्चन पर मैं अपना कारण देने का, अपना रीजन देने का हल्का सा प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वह रीजन समझ में आया होगा, वह कारण समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ गए, इसका आंसर होगा अनंत। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और इसे तो मैं चाहूँ तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में देकर वीडियो खत्म कर सकता हूँ। तो फिर क्या फ़ायदा होगा आंसर बताने का। इसीलिए हर एक क्वेश्चन में बहस होना चाहिए। बहस होगा तभी क्वेश्चन आप लोग समझेंगे ना, तभी आप लोग का पढ़ाई जो होता है क्या होता है, सवारत होता है। मतलब सवारत कहने का मतलब है कि समझ में आता है। जिस क्वेश्चन पर जितना ज़्यादा बहस होगा, जितना ज़्यादा बात होगा, उतना ही अच्छा रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या फिर आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो होती है अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, और इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्त, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन 11 है, और चौथा ऑप्शन 15 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग जानते हैं ना। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11। तो देखिए 11 कैसे होगा, 11 होगा तो क्यों होगा, और 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका रीजन आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मैं इसका रीजन देने का कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्त, पहला नंबर ऑप्शन है 8। बताइए 8 किस किस संख्या से कट सकता है, किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो 8 4 संख्याओं से कट गया ना, 4 संख्या से डिवाइड हो गया। तो अगर इस केस में पूछा जाए कि इसका गुणनखंड कितना है, तो 4 संख्या से कटा है तो इसका गुणनखंड होगा 4। तो इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना हो गया, 4 हो गया, 2 से अधिक संख्या का हो गया। तो 8 अभाज्य संख्या नहीं होकर कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अब भाई भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए भाज्य संख्या में थोड़ा सा आपको लोगों को समझा देता हूँ। भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होती है ना, 2 मतलब, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। मतलब जिस संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 9। तो आप लोग बताइए 9 किस किस संख्या से कटता है। 9 तो 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और खुद 9 से डिवाइड होता है। तो 9 3 अलग अलग संख्याओं से कट रहा है, 1 से, 3 से, 9 से। तो ये संख्या भाज्य संख्या नहीं, यह संख्या प्राइम संख्या नहीं होके भाज्य संख्या हो गई, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 11। तो आप लोग बताइए 11 किस किस संख्या से कटता है। 11 से कटता है और 1 से कटता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए यही एक लौता संख्या है इस ऑप्शन का, क्वेश्चन नंबर 3 का चारों ऑप्शन से यही एक लौता संख्या बचा 11, जो 11 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, 2, इसीलिए 11 क्या है, एक भाज्य संख्या है। मतलब 11 कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। अब देखिए एक नज़र मारते हैं ऑप्शन नंबर डी पर भी। 15 है, तो ये 15 किस किस संख्या से कटेगा। 15 खुद तो 1 से कटेगा और 3 से कटता है, 5 से भी कटता है और खुद 15 से भी कटता है। तो देखिए 15 4 अलग अलग संख्याओं से कट रहा है, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो अगर पूछा जाए कि 15 कौन सी संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भाज्य संख्या है। 15 इज नॉट प्राइम नंबर। तो 15 भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है 11 आप लोग समझ गए होंगे। मेरा एफर्ट आप लोग को बहुत ज़्यादा काम में आया होगा, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो एफर्ट में लगाया आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसी एफर्ट के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और उसको समझने का कोशिश करते हैं। दोस्त वीडियो लंबा हो सकता है, हल्का सा लेक्चर ज़्यादा मैं दे सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन पे, लेकिन जो समझाऊंगा पूरा समझाऊंगा। आप लोग एक बार पढ़ेंगे, मरते दम तक याद रखेंगे, ठीक है ना। मरने के बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर मरने के बाद एग्जाम नहीं होता है, मरते दम तक एग्जाम देना है हर एक मोड़ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है। दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगी। संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। देखिए पहला ऑप्शन है 11 से 50, दूसरा ऑप्शन है 12 से 50, तीसरा ऑप्शन है 13 से 50 और चौथा ऑप्शन है 14 से 50। तो देखिए इस संख्या का आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे मैं दो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला इस क्वेश्चन में टर्म आया है मौसा और दूसरा टर्म आया है लौसा। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बतला दे रहा हूँ, और कोई नया बच्चा जो फ्रेशर होगा वो देख रहा होगा वीडियो को, तो उसको कम से कम समझ में आ सके। देखिए मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। तो देखिए सबसे पहले मौसा को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में HCF, ठीक है ना, या फिर इसी को बोला जाता है GCD, ओके। और लौसा को बोलते हैं LCM। अब देखिए 3 अलग अलग टर्म आया है, HCF, GCD और LCM। इसका हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF का हम लोग लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, नहीं, HCF को हम लोग महत्तम समावर्तक बोलते हैं, और GCD को ही मौसा बोला जाता है महत्तम समावर्तक, और LCM को बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए दोस्त, तो रहा बात क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका हम लोग आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए लौसा दिया है, मौसा दिया है, दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है। तो देखिए एक सूत्र होता है कि लौसा गुणे मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो पूछा है दो संख्या गुणनफल, तो लौसा में मौसा से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 में आप 50 से गुना कर दिए, आंसर आप लोग के सामने है। 25 में 50 से गुना करने आता है आप लोग को। 25 में 50 से गुना करेंगे तो 25 × 125, एक जीरो बैठा देंगे तो 12 से 50 इसका आंसर होगा। तो 12 से 50 कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी फॉर बाहुबली। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए होंगे। 25 में 50 से गुना करना है और कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक है 25 में 50 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन 3 था वही क्वेश्चन 5 है। तब देखिए आप लोग को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, मतलब उसके पास केवल 2 गुणनखंड हो। तो ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 75, ऑप्शन नंबर डी है 23।
इसी को हमारे गुरु जी एक संस्कृत के थे, उसको बोलते थे 23। तो देखिए ऐसे तो क्वेश्चन में 5 का आंसर होगा 23, ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ कैसे। वैसे तो देखिए आप लोग ऐसे इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, जो नया बच्चा जुड़ेगा ना, वीडियो को देखेगा, उसको पूरा समझ में आएगा। देखिए आप लोग हर एक बातों को ध्यान से सुनेंगे ना, तो आप लोग को जरूर हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और रहा बात की आप लोग पूछेंगे सर आप ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप बोर्ड पर पढ़ा रहे थे पहले वाइट बोर्ड पे लिख कर मार्कर से। तो देखिए तो जितना आसान क्वेश्चन होगा ना, इस तरह मैं डिस्कस कर दूंगा, और जितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको मैं बोर्ड पर समझा दूंगा, ठीक है ना, बना कर। तो इतना ही से काम चलाइए, ऐसे भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं समझाने जा रहा हूँ। समझाने से पहले आप लोग से दिल से क्या है गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि रात में उजग कर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लगभग 2-3 बज रहा होगा। और वीडियो को आप कमेंट करके एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, और हो सके तो अपने दोस्त दुश्मन के साथ वीडियो को शेयर करें कि उसका भी भला हो सके, आपका तो हो ही रहा है। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा तो और ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी काम किया जाता है उसमें सक्सेस मिलता है, तो काम करने में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्त, ये सब एक अलग बात है, आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डिस्कस करने जाता हूँ, चल रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश बड़ी खतरनाक है, इंग्लिश पर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को बताने चल रहा हूँ। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन 15 है। तो देखिए दोस्त 15 अभाज्य संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, 15 भाज्य संख्या होता है, क्योंकि यह 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है। देखिए मैं कटता है बोल रहा हूँ, कटता है का मतलब क्या होता है, कटता का मतलब वो संख्या डिवाइड होती है। देखिए तो 15 1 3 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका गुणनखंड कितना है, 3 है। इसीलिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ए नहीं हो सकता, यह भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। दिस इज कंपोजिट नंबर नॉट फॉर प्राइम नंबर, ठीक है। इस इंग्लिश पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यह हमें हल्का फुल्का ठीक ठाक बोला। और ऑप्शन नंबर बी को देखिए 12 दिया गया है। तो देखिए दोस्त 12 अभाज्य संख्या होता है कि नहीं। देखिए 12 खुद तो 1 से कटता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, और 12 से भी कट जाता है। तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, और 12 से कट रहा है। तो यह 6 अलग अलग संख्याओं से कट रहा है। तो पूछा जाए इसका गुणनखंड कितना है, तो इसका गुणनखंड होगा 6। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जब इसका गुणनखंड 6 है तो यह प्राइम नंबर नहीं रह के कौन सी संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है बोल रहा है कि 75 है। तो 75 बहुत संख्याओं से कटता है, ठीक है। आप लोग को बस कमेंट करके बताना है इसका कितना गुणनखंड होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं है। और रहा बात ऑप्शन नंबर डी का, तो देखिए दोस्त ऑप्शन नंबर डी जो है 23 है, 23 से भी डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो इसका गुणनखंड हो गया 2, इसीलिए 23 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए होंगे। तो जितना क्वेश्चन आप लोग कमेंट करने के लिए मैं बोला हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मेरे को अलग वीडियो बनाने में, दूसरे वीडियो बनाने में खुशी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 5 क्वेश्चन समझ गए हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।